अपंचीकृत पंचमहाभूतों के 17 तत्व कैसे जानना। उत्तर देते हैं, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के सत्व गुण भाग से ज्ञानेंद्रियों की एवं मान बुद्धि रूपी अंतःकरण की, रजोगुण भाग से कर्मेंद्रियों एवं प्राणों की, और तमोगुण भाग से शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों की उत्पत्ति हुई है। ये याद रखना, ये याद करने वाली बात है कि जो अपंचीकृत पंचमहाभूत हैं उनके सत्वगुण भाग से दो की उत्पत्ति हुई, ज्ञानेंद्रियों की एवं अंतःकरण की, और रजोगुण भाग से कर्मेंद्रियों एवं प्राणों की। कौन से रजोगुण भाग से? मिले हुए से। यह भी ख्याल रखना, साथ में यहाँ नहीं लिखा हुआ। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय एवं अंतःकरण। और पांचों महाभूतों के अपंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूतों के मिले हुए रजोगुण अंश से कर्मेंद्रिय एवं प्राण हुए। मिले हुए नहीं कहेंगे, अलग अलग समझेंगे। जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो अपंचीकृत पंच महाभूतों के अकेले अकेले अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय बना, और जो अंतःकरण है वह उनके सतोगुण के मिले हुए अंश से बना। इसी प्रकार जो पांच महाभूतों का अकेले अकेले के रजोगुण से अकेला अकेला कर्मेंद्रिय हुआ, और पांच महाभूतों के मिले हुए रजोगुण अंश से प्राणों की उत्पत्ति हुई। यह समझ लेना। और जो तमोगुण का भाग है उससे पांच जो विषय हैं, स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों की उत्पत्ति हुई। इन विषयों के स्व स्व व्यवहार हेतु दो दो तत्व होते हैं। एक सत्व गुण का भाग ज्ञान करने वाली ज्ञान इंद्रिय, और दूसरा रजोगुण का भाग कर्म करने वाली कर्म इंद्रिय। इन दोनों इंद्रियों की नीचे लिखे अनुसार परस्पर मित्रता समझ लेनी चाहिए। दो दो की कौन कौन से हैं? आकाश के सत्व गुण का भाग क्या है? श्रोत्र, जो शब्द को सुनता है। यहाँ पे यह क्या है? ज्ञान इंद्रिय। और आकाश के रजोगुण का भाग है वाक, वाक इंद्रिय। वो क्या है? शब्द बोलती है। यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। दोनों आकाश से बने हैं, एक आकाश से, आकाश के सत्वगुण से, दूसरा आकाश के रजोगुण से। इसी प्रकार वायु के सत्वगुण का भाग त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है, यह ज्ञान इंद्रिय है। और वायु के रजोगुण का भाग पानी यानी हाथ स्पर्श योग्य पदार्थ के व्यवहार का निर्वाह करता है, यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। उसी प्रकार तेज के सत्वगुण का भाग चक्षु नेत्र इंद्रिय रूप ग्रहण करता है, और यह ज्ञान इंद्रिय है। तेज के रजोगुण का भाग पाद यानी पांव रूप की ओर गमन करता है, यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। जल के सत्वगुण का भाग जिह्वा रस ग्रहण करती है, यह ज्ञान इंद्रिय है। रसना कहेंगे, जिह्वा नहीं कहेंगे। जिह्वा और रसना का अंतर है। रस को ग्रहण करने वाले इंद्रिय को क्या कहते हैं? रसना। जो ब्रैकेट में लिखा है ना रसना, ये समझ लेना। जिह्वा और रसना का दोनों का अंतर समझ ले लेना। जिह्वा उसके रहने का स्थान है, उसकी गोलक है। और रसना इंद्रिय है। इंद्रिय का नाम रसना है, जिह्वा उसके रहने का स्थान है। हालांकि गुरबाणी में दोनों को अलग अलग कई बार इकट्ठा ही कहा है। जीभ भी आ जाता है, रसना भी आ जाता है, लेकिन इंद्रिय का नाम रसना है। जो जिह्वा है, जीभ है, वो उसके उसकी गोलक है, उसके रहने का स्थान है। तो आगे कहते हैं जल के रजोगुण का भाग है उपस्थ, रास त्याग करता है, यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। पृथ्वी के सत्वगुण का भाग घ्राण नासिका गंध ग्रहण करता है, यह ज्ञान इंद्रिय है। पृथ्वी के रजोगुण का भाग गोद गंध मल त्याग करता है, यह कर्म इंद्रिय है। इन दोनों की परस्पर मित्रता है। इस प्रकार इन विषयों के व्यवहार हेतु पांच ज्ञान इंद्रिय तथा पांच कर्म इंद्रिय कुल 10 तत्व बने।
और पांच प्राण और मन बुद्धि में इन पंच महाभूतों के रजोगुण के भाग मिलकर पांच प्राण बने। इन पंच महाभूतों के सत्वगुण के भाग मिलकर अंतःकरण बना। यही अंतःकरण मन और बुद्धि रूप है। यहाँ चित्त का मन में और अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव है। चार अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं ना, तो यहाँ पर दो ही दिए हैं, मन और बुद्धि। तो कहते हैं कि चित्त और अहंकार जो दो बचे हैं ना, उनमें से चित्त का तो मन के अंतर्भाव मान लो और अहंकार को बुद्धि के अंतर्भाव मान लो, इसलिए जहाँ दो दिए हैं। ऐसे अपंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य 17 तत्व जानना। 17 तत्व समझने का क्या फल है? यह 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, अपंचीकृत पंच महाभूतों के हैं। यह 17 तत्वों के समझने का फल है। जो इनको समझ जाता है 17 को, उनको ये मालूम हो जाता, समझ लेता है कि ये पांच तत्व, जो 17 तत्व है ना, सूक्ष्म शरीर, ना ये 17 तत्व मैं हूँ और ना ही ये मेरे हैं। ये किसके हैं? अपंचीकृत पंच महाभूतों के हैं, इसलिए मेरा इनसे कोई मतलब ही नहीं। मेरा इनसे अध्यास हट जाता है। यदि कोई ऐसा चिंतन कर लेता है तो उसको सूक्ष्म शरीर का अध्यास हट जाएगा। जो हमारी अटैचमेंट है ना सूक्ष्म शरीर के साथ, इन तत्वों को अकेले अकेले को समझने से पता चल जाए कि कौन कहाँ से बना है, तो फिर हमारा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे समझना, ये 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह किस कारण से जानना? कहते खोल के बताओ। इन 17 तत्वों का मैं जानने वाला प्रकाशक आत्मा हूँ। जो जिसको जानता है वह उससे न्यारा होता है, यह नियम है। यह तो हम नहीं जानते हैं ना। जो साक्षी होता है, जो गवाह होता है ना, वो जिस झगड़े का गवाह होता है, उसका उस झगड़े से कोई, जहाँ झगड़ा करने वाले से कोई उसका मतलब नहीं होता, अलग होता है। तो ये कहते हैं कि जब मैं इन तत्वों को प्रकाशित करने वाला आत्मा हूँ, तो मेरा इनसे कोई मतलब ही नहीं। इस कारण से ये 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। आत्मा के प्रकाशने में दृष्टांत क्या है? कहते दृष्टांत बताओ। तो एक दृष्टांत बहुत सुंदर देते हैं। नृत्यशाला व उसमें स्थित। नृत्यशाला कहते हैं जैसे राजा लोगों के जहाँ जब वो मुजरा लगाते थे, तो वहां जहाँ नाचने वाली उनके जहाँ होती थी, उसको नृत्यशाला कहते हैं। जहाँ नाच गान होता है। आजकल भी जैसे जब बने हुए हैं ना पैलेस वगैरह, नृत्यशाला व उसमें स्थित। क्या क्या उसमें होता है? एक तो उसमें दीपक जलता है, दीप का भाव लाइट जलती है। और दूसरा, उसमें राजा बैठा होता था देखने के लिए। और तीसरा चौथा क्या था? उसका प्रधानमंत्री, जो मेन उसका मंत्री होता था। और उसके बाद अनुचर, उसके नौकर सेवादार, और नायिका नाचने वाली, और फिर बाजंत्री साज बजाने वाले, अन्य सभा के लोग देखने वाले, सभी बैठे हो में वहां पर सभी मानो बैठे हैं। तभी वह दीपक प्रकाशता है। सभी को रात के समय जब ये सब बैठे हैं, तो इनको प्रकाशित कौन करता है? दीपक। और जब सब उठकर बाहर चले जावे, मानो वो सभा समाप्त हो गई, तो सब उठ करके चले गए, तो तब जो शून्य, जो खाली वहां पर जगह है ना, घर है जहाँ पैलेस है, उसको भी दीपक प्रकाशित करता है। उनके रहने को भी प्रकाशित करता है, उनके अभाव को भी दीपक प्रकाशित करता है। ये है सिद्धांत। यहाँ समझ आया ये है कि दीपक का काम है प्रकाश करना। उसका सभा वालों से, राजा से, नृत्य नायिका से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसका काम है, लेकिन प्रकाश तो वही करता है। उसी प्रकार कहते हैं, ऐसे ही स्थूल देह रूप नृत्यशाला है वह, उसमें कौन कौन है? साक्षी रूप जो मैं दीपक हूँ, सो चिदाभास रूप राजा, मन रूप प्रधानमंत्री, पांच प्राण रूप अनुचर सेवक, और बुद्धि रूपी नायिका, 10 इंद्रियां रूपी बाजंत्री बजाने वाले, बाजे बजाने वाले, शब्द आदि पांच विषय रूप सभा के लोग, ये सब जागृत या स्वप्न समय में होवे, तब मैं साक्षी इन सबको प्रकाशता हूँ। और सुषुप्ति समय में ये नहीं होवे, तब इनके अभाव को भी मैं प्रकाशता हूँ। ऐसा समझना है भाई। ये जब त्रिपुटी होती है ना, भले जागृत में हो भले स्वप्न में हो, तो तब भी मैं दोनों को प्रकाशता हूँ। तो जब सुषुप्ति अवस्था में
त्रिपुटी होती नहीं, कुछ भी नहीं होता, अब मैं उसके अभाव को ही प्रकाशता हूँ। आत्मा के प्रकाशने में उक्त दृष्टांत समझना। अब आगे कहते हैं जे कैसे समझना। जागृत अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण, इन दोनों की सहायता से मैं प्रकाशता हूँ, जानता हूँ। प्रकाशता मतलब जानता हूँ। और स्वप्न अवस्था में बिना इंद्रियों के केवल अंतःकरण की सहायता से मैं प्रकाशता हूँ। और सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण दोनों की सहायता बिना केवल मैं अकेला ही इनको प्रकाशित करता हूँ। ये ऐसे समझना, यह आत्मा की प्रकाशक संज्ञा में साक्षी, दृष्टा व जानने वाला का अंतर्भाव है। या तो प्रकाशक बोल दो, या साक्षी बोल दो, या दृष्टा बोल दो, या जानने वाला, एक ही बात है, सबका एक ही अर्थ है। कहते हैं इसमें कोई और भी दृष्टांत बताओ। एक तो दृष्टांत आपने बता दिया राजा की सभा वाला, एक और बताओ। तो कहते हैं 5 छिद्र वाले घट की एक घड़ा है, उसके उसमें 5 छेद हैं। तो उसके भीतर पात्र में तेल और बत्ती सहित दीपक जलता है। एक दीपक जला के रखा है, उसके ऊपर 5 छेद वाला घड़ा उल्टा रख दिया। तो वह दीपक, पात्र, तेल, बत्ती घट के भीतर के अवयव और घट के छिद्रों को प्रकाशता हुआ बाहर के, घट के बाहर छिद्रों के सन्मुख क्रम से धरे वीणा, पुष्पों का गुच्छा, मणि, रासपत्र और इत्र की शीशी, इन सब को छिद्रों द्वारा प्रकाशता है। जो दीपक है वो अंदर वाले तो सबको प्रकाशित करता ही है, लेकिन जो 5 छिद्रों के बाहर वस्तुएं पड़ी है ना, उससे उसका प्रकाश तो बाहर आकर के प्रकाश तो उन चीजों को प्रकाशन करता है। वही दीपक तेज तत्व से व्यापक होकर सूर्य रूप से सारे ब्रह्मांड को प्रकाशता है। वही जो दीपक है उसका तेज कहाँ मिल जाता है, बाहर आके सूर्य के साथ, धूप के साथ, तो उसके साथ मिलकर के पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशता है। और वही दीपक प्रकाश रूप विशेष व्यवहार को त्याग कर महातेज में सामान्य रूप से सर्वव्यापी है। विशेष उसका जो व्यवहार था दीपक के अंदर और दीपक के छिद्रों से बाहर प्रकाशन करना, उसको त्याग के जब वो सामान्य रूप से सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वही दीपक। ये है दृष्टांत। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रिय रूप छिद्र वाले स्थूल देह रूप घट के भीतर हृदय कमल रूप पात्र है। उसमें मन रूप तेल है, बुद्धि रूपी बत्ती है। उस पर आरूढ़ आत्मा रूप दीपक है। वह दीपक हृदय रूप पात्र, मन रूप तेल, बुद्धि रूपी बत्ती, देह के भीतर के अवयवों को और इंद्रिय रूप छिद्रों, इन सभी को प्रकाशता हुआ इंद्रियों से संबंध वाले शब्द आदि विषयों को भी इंद्रियों द्वारा प्रकाशता है। वही दीपक माया की व्यापकता द्वारा ईश्वर रूप से ब्रह्मांड आदि सर्व बाह्य प्रपंच को प्रकाशता है। और वही दीपक प्रकाश व्यवहार को त्याग कर सामान्य चैतन्य ब्रह्म रूप से सर्वव्यापी है। वही कहते हैं जो चेतन तो एक ही है, वही साक्षी है, वही जीव है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन ये सब व्यवहार के कारण उसकी अलग अलग संज्ञा पड़ गई है। पीछे विचार सागर जिसने पढ़ा है ना उसको पता है, मालूम होगा कि वहां 4 प्रकार का चेतन बताया, 4 प्रकार का आकाश बताया था। उससे पढ़ने से पता चलता है। ऐसा कहने से क्या निर्णय हुआ, कहते हैं ये जो आपने बात बताई है इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये कहे हुए 17 तत्वों मैं नहीं, मेरे नहीं, पंच महाभूतों के हैं, मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ, यह निर्णय हुआ। अब इसको चिंतन करना है, पढ़ तो लिया, इसको घटाना है, मनन करना है इसका। अब आगे कहते हैं 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह कैसे समझना, खोल के बताओ। अब पहले कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय में से श्रोत्र शब्द सुने उसको भी मैं जानता हूँ, ना सुने उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। ये तो हम लोग भी अनुभव में लाते ही है ना।
जब हमारे को कोई बात सुनती है तो तब भी हम जानते हैं, जब नहीं सुनती तो तब भी हमारे को पता चल जाता है कि जो इसने बोला है मेरे को नहीं सुना। इसलिए यह स्रोत्र मैं नहीं और मेरा नहीं, यह आकाश का है। मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। दृष्टा कहो या प्रकाशक कहो या साक्षी कहो, ये तो हुआ श्रोत्र का। अब कहते हैं त्वचा। इसी प्रकार त्वचा वायु की, चक्षु तेज का, रसना जिह्वा जल की और घ्राण पृथ्वी का है। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, हर दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ, ऐसा सर्वत्र समझ लेना। सभी इंद्रियों में ऐसा जान लेना। अब उसके बाद आगे पांच ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों में से पहला है वाक, भाव, वाणी। बोले वाणी बोले उसको भी मैं जानता हूँ, ना बोले उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए यह वाक इंद्रिय मैं नहीं और मेरा नहीं, यह आकाश की है। मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। इसी प्रकार पांच कर्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं। पानी, हस्त, हाथ, वायु के, पाद पैर तेज के, उपस्थ मूत्र इंद्रिय जल का और गोदा इंद्रिय पृथ्वी का है। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। ये आगे बात कर्मेंद्र की और ज्ञानेंद्र की। अब कहते हैं प्राण और अंतःकरण। इसमें पहले है पांच प्राण। अपनी अपनी क्रिया करें उनको भी मैं जानता हूँ, नहीं करे उनके अभाव को भी मैं जानता हूँ। जब करते हैं तो तब भी मैं जानता हूँ, जब नहीं करते तब भी जानता हूँ। पता चल जाता है कि ना, आज आज मेरा श्वास नहीं चल रहा, कम चल रहा है, क्या हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, धड़कन घट रही है, सब हमारे को पता चलता है। इसलिए ये पांचों प्राण मैं नहीं और मेरे नहीं, यह मिले हुए पंच महाभूतों के रजोगुण के भाग के हैं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। इसी प्रकार मन और बुद्धि मिले हुए पंच महाभूतों के सत्वगुण के भाग हैं। ये अपना अपना कार्य करे अथवा ना करे उनको मैं जानता हूँ। अतः मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। इस रीति से यह 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह समझना भी इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ना ही मैं तत्व हूँ, ना ही मैं तत्व, ना ही तत्व मेरे हैं। मैं इनसे न्यारा, अलग, इनको प्रकाशन करने वाला हूँ, ऐसा समझना। ये चिंतन की प्रक्रिया बता रहे हैं, चिंतन कैसे करना है बैठ के अपने आत्मा का। ऐसे कहने से क्या निश्चय हुआ? चिदाभास सहित 17 तत्व वाला लिंग देह, लिंग देह का मतलब सूक्ष्म शरीर, और उसके धर्म क्या है? पुण्य पाप का कर्तापना। अंतःकरण के धर्म क्या है? उनका फल, सुख दुख का भोगतापना। चिदाभास के धर्म, लोक परलोक में गमनागमन, चिद जड़ ग्रंथि आत्मिक लिंग देह में के धर्म, वैराग्य, शम दम आदि, राग द्वेष हर्ष शोक आदि और निद्रा आलस्य प्रमाद आदि। अंतःकरण की सात्विकी राजसी तामसी वृत्तियां, क्षुधा पिपासा प्राणों के धर्म, अंधापना, बहरापना, गूंगापना, पंगुपना आदि एवं मंदपना, पटुपना, इंद्रियों के धर्म इत्यादि सभी मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ऐसा निश्चय हुआ। सब जो है 17 तत्व में जो जो आता है उसका सब जब समझ गए हम लोग, तो निश्चय ये हुआ कि मेरा इनसे कोई मतलब ही, मैं इनसे अलग हूँ। अब कहते हैं पुण्य पाप का कर्ता और उनके फल सुख दुख का भोगता मैं नहीं और कर्तापना व भोगतापना मेरे धर्म नहीं। यह कैसे समझे, यह कैसे जाने? तो कहते हैं विकारी वस्तु के क्रियावान होने से उसे कर्ता कहते हैं। जो विकारी वस्तु होती है ना, जो किसी का परिणाम होती है, वो क्या क्रियावान होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं कर्ता। मैं निर्विकार कूटस्थ होने से क्रिया का आश्रय नहीं हूँ, इसलिए मैं पुण्य पाप रूप क्रिया का करता नहीं, और जो करता नहीं सो भोगता भी होता नहीं। अतः ये धर्म अंतःकरण के हैं, मेरे नहीं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ।
यह ऐसे जानना। कला के अंत में आत्मा अकर्ता भोगता है, लेख देखें, अंत में आएगा ये बात। लोक परलोक में गमन आगमन मेरे धर्म नहीं, यह कैसे जानना। अंतःकरण भाव लिंग देह परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न क्या कहते हैं? कार्य रूप है, जो व्यापक नहीं है, कल्पित है। इनका प्रारब्ध, इसका प्रारब्ध कर्म के बल से गमन आगमन संभव है। किसका? लिंग देह का। मैं आकाश की भांति व्यापक हूँ। जो परिच्छिन्न और व्यापक दो शब्द हैं। परिच्छिन्न भाव जो कार्य होता है, जो थोड़ी जगह रहता है, न्यून देश में होता है। और व्यापक होता है जो अधिक देश में फैला हुआ, सर्वत्र। तो कहते हैं मैं तो आकाश की भांति व्यापक हूँ। तो व्यापक जो ये जगह होता है उसका आवागमन नहीं होता, जो थोड़ी जगह होता है उसका दूसरी जगह आना जाना होता है। और जो लिंग देह है ये परिच्छिन्न है, इसी का आवागमन है। तो मैं तो कहता व्यापक हूँ, मेरा आवागमन नहीं है। अतः गमन आगमन मेरे धर्म नहीं, यह ऐसे जानना। सात्विकी राजसी और तामसी वृत्तियां मैं नहीं और मेरे धर्म नहीं, यह कैसे जानना। दृष्टांत देते हैं, जैसे किसी महल में बैठे राजा के विनोद के लिए कोई कारीगर कारंजा फव्वारा बनाता है। उस कारंजे की काल खोलने से जल की तीन धाराएं निकलती है। उन तीन धाराओं के भीतर प्रवाह रूप से अनंत धाराएं निकलती है, और उस कल के बंद करने के पर सभी धाराएं बंद होकर अकेला राजा ही बाकी रहता है। ये तो समझ लिया। सिद्धांत क्या है? वैसे ही स्थूल शरीर रूप महल में अधिष्ठान कूटस्थ से रूप से स्थित क्या है? परमात्मा रूपी राजा। उसके विनोद के लिए क्या है? माया भाव अज्ञान रूप कारीगर, अंताकरण रूप करंजा भाव फुहारा। और जागृत एवं स्वप्न में उस अंताकरण की प्रारब्ध रूप काल खोलने से तीन गुण की प्रवाह रूप तीन धाराएं निकलती है। कौन कौन सी है? उन तीन धाराओं के भीतर से अनगिनत वृत्तियां उठती हैं। सुषुप्त कौन सी है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति में प्रारब्ध कर्म रूप काल के बंद होने से उन वृत्तियों के अभाव अभाव का प्रकाशक आनंद स्वरूप केवल परमात्मा रूप राजा बाकी रहता है। वही मैं हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जितना समाज है ना, त्रिपुटी रूपी समाज, उनका सबका प्रकाशित मैं ही हूँ। और मेरे धर्म मैं ही हूँ। इसलिए ये सात्विकी राजसी और तामसी जो तीन धाराएं है ना, वृत्तियां हैं, मैं नहीं मेरे धर्म नहीं, ये अंताकरण की हैं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ, यह ऐसे जानना। अब कहते हैं अंधपना आदि और मंदपना व पटुपना। पटुपना कहते हैं चतुरता। मैं नहीं और मेरे नहीं, ये कैसे जानना। नेत्रादि सभी इंद्रियें स्व स्व विषयों को सर्वथा ही ग्रहण नहीं करे, यह इंद्रियों का अंधपना आदि है। इन सब को ही मैं जानता हूँ। जब नेत्र में कोई विकार आ जाता है तो नेत्र रूप को नहीं देखता। ऐसे ही कान में कोई विकार आ जाता है, रोग हो जाता तो कान से सुनता नहीं। तो कहते हैं इनका जो अंधपना है, बहरपना है, मैं ही सबको जानता हूँ। आदि से क्या क्या लेना? श्रोत्र का बहरपना, वाक का गूंगापना, पाद का पंगुपना इत्यादि समझना। स्वास्व विषयों को स्वरूप स्वल्प ग्रहण करे, यह इनका मंदपना है। जब ये अपने अपने विषयों को पूरा ग्रहण नहीं करती इंद्रियां, तो ये क्या है? मंदपना। इसको भी मैं जानता हूँ। स्व विषयों को स्पष्ट ग्रहण करें, वह इनका क्या है? पटुपना। इसको भी मैं जानता हूँ। इसलिए ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ये इंद्रियों के धर्म हैं। कौन? अंधपना, पटुपना, बहरपना, ये सब धर्म इंद्रियों के हैं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। इस रीति से सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा हूँ। ये तो दो शरीरों का बता दिया कि दोनों शरीर मेरे से भाष्य हैं। मैं ही इनका साक्षी हूँ, मैं ही प्रकाशक हूँ। अब आ गया तीसरा शरीर, कारण देह।
कारण देह का मैं दृष्टा हूं, इसका विवेचन। पहले बताएंगे कारण देह है क्या। तो पुरुष सुषुप्ति से उठकर कहता है कि आज बड़ी गहरी नींद आई, मैंने कुछ भी नहीं जाना, अतः सुषुप्ति में अज्ञान है, ऐसा सिद्ध होता है। ये अज्ञान ही तो कारण देह है। जागृत में भी मैं ब्रह्म को जानता नहीं, मेरी मुझको खबर नहीं, मैं जय नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता, इत्यादि अनुभव का विषय क्या है? अज्ञान। स्वप्न का कारण भी निद्रा रूप अज्ञान है, यह अज्ञान ही कारण देह है। और नीचे टिप्पणी दो है, उनको देख लेते हैं। सुषुप्ति से जागने पर पुरुष को मैंने निद्रा में कुछ नहीं जाना ऐसा ज्ञान होता है। वह अनुभव रूप नहीं है, किंतु सुषुप्ति काल में अनुभव किए हुए अज्ञान की स्मृति है। इस स्मृति का विषय सुषुप्ति काल का अज्ञान है। दूसरा कहते हैं अज्ञान स्थूल सूक्ष्म देह का हेतु है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कारण। दोनों का हेतु है, इसलिए इसको कारण बोलते हैं। तत्व ज्ञान से इस अज्ञान का दाह होता है, इसलिए इसको देह कहते हैं। पहले भी जो मनप्रीत सिंह जी आपने प्रश्न किया था, उसी का उत्तर है कि जो ये दो शरीर है ना, इनका कारण है अज्ञान। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, तब तक सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, ये समझ लेना। आगे कहते हैं कारण दे मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कैसे जानना? मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं। अंतःकरण की इन वृत्तियों को ज्ञात अज्ञात वस्तु रूप विषय सहित मैं जानता हूं, इसलिए यह कारण दे मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कारण दे अज्ञान का है। मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूं। टिप्पणी पढ़िए इसकी। उससे पहले भी एक गर्भ स्थान आश्रित अंधकार, गर्भ को और निज मंदिर आश्रित अंधकार निज विग्रह को ढक लेता है। ऐसे ही ब्रह्म आश्रित अज्ञान माया ब्रह्म को ही ढक लेता है। जैसे गर्भ स्थान में जो अंधकार है, उसका आश्रय भी गर्भ है ना, तो इसी को ढक लेता है। और निज मंदिर जिसकी आश्रयता, उस मंदिर को भी ढक लेता है। उसी प्रकार जिस गृह विग्रह के आश्रित रहता है, उस विग्रह को भी ढक देता है। उसी प्रकार कहते हैं कि ब्रह्म के आश्रित है अज्ञान और उसी को ढक लेता है। अब कारण दे स्वयं अज्ञान है, इसको अज्ञान का है। अज्ञान जनत ऐसा कहने से वही प्रयोजन है जो राहु को ही राहु का मस्तक कहने से होता है। अब कहते हैं ये हो गया यहाँ तक। इति विचार चंद्रोदय देह त्रय रूप वर्णन नाम का तृतीया कला समाप्त। कला तो समाप्त हो गई है। कुछ अलग से इन्होंने आगे टिप्पणियां दी हैं, ये भी 2 पेज हैं। मैं देहातीत आत्मा भिन्न ब्रह्म हूँ, ये टिप्पणी एक दी है अलग से। स्वांतःकरण सहित चिदाभास करता भोगता सावयव वा विकारी है। कौन? स्वांतःकरण सहित चिदाभास। वो जो चिदाभास है ना, जिसको जीव बोलते हैं, वही करता है, वही भोगता है, वही विकारी है। मैं निरावय व निर्विकार हूँ, अतः अंतःकरण सहित चिदाभास से भिन्न मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मैंने उपनिषद महावाक्य प्रमाण से स्व आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लिया है। स्थूल देह पंच भौतिक है और मैं इसको त्याग कर परलोक गमन करता हूँ, अतः यह देह मैं नहीं और यह मेरा नहीं। सुषुप्ति गमन काल में सूक्ष्म देह भी साथ रहता नहीं, केवल अज्ञान सहित मैं ही रहता हूँ। इसमें प्रमाण क्या? प्रमाण है कहते कैसे पता चलता है कि सुषुप्ति में अकेला अज्ञान के साथ मैं हूँ? इसमें क्या दृष्टांत है? तो कहते हैं जब आदमी उठ के बोलता है मैं सुख से सोया, मैंने कुछ भी नहीं जाना, इत्यादि जागृत कालीन जो स्मृति है। अतः मैं सूक्ष्म देह रूप नहीं और यह मेरा नहीं, यह अपंचीकृत पंच महाभूतों का है।
सविकल्प समाधि अवस्था में अज्ञान रूप कारण देह भी रहता नहीं, केवल साक्षी रूप से स्वयं मैं रहता हूँ। इसमें प्रमाण मेरा समाधि कालीन आत्मानंद का अनुभव है। पुनः मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मेरी मुझको खबर नहीं इत्यादि अज्ञान के व्यवहार सभी क्या है? दृश्य है। मैं इन सभी का दृष्टा होने से इनसे भिन्न हूँ, यह भी प्रमाण है। अब अतः मैं अज्ञान रूप कारण दे भी नहीं और यह मेरा नहीं, यह अज्ञान स्वरूप ही है। इस प्रकार उपरोक्त यौक्तिक प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा मैं शुद्ध आत्मा साक्षी रूप दृष्टा ही हूँ। निर्विकल्प अवस्था में महावाक्य प्रमाण से ब्रह्म रूपेण स्थिति होने पर सब कल समाधि भी साथ रहती नहीं। जब सब कल्प समाधि होती है तो अंतःकरण नहीं रहता, तो जब निर्विकल्प समाधि होती है उस समय ये कहते हैं भी सब कल्प समाधि भी नहीं रहती, वो भी हट जाती है। प्रमाणातीत केवल मैं ही आत्मा भिन्न शुद्ध ब्रह्म से स्व महिमा में स्थित हूँ और वहां कोई भी नहीं है, कहते निर्विकल्प जो निर्विकल्प समाधि है उसमें केवल मैं हूँ, आत्मा अभिन्न, मैं ब्रह्म हूँ, उसमें और कुछ भी नहीं है। उपरोक्त निर्विकल्प स्थिति में प्रमाण निर्विकल्प अवस्था से बाहर आने पर एतावंत कालं समाहितो भवेत स्मृति है। ये स्मृति बता रही है आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। इस देह में चिदाभास युक्त अंतःकरण करता है तथा अंतःकरण सहित चिदाभास क्या है? भोगता। चिदाभास युक्त अंतःकरण करता है और अंतःकरण सहित चिदाभास क्या है? भोगता। इस चिदाभास के वाहन क्या है? पांच प्राण है। द्वार क्या है? पांच ज्ञान इंद्रियां। भोग क्या है? पांच विषय। तथा कर्मचारी गण क्या है? पांच कर्म इंद्रिय। शुद्ध आत्मा इनका व इनके सब व्यवहारों का जानने वाला, निर्लेप निर्विकार अकर्ता व अभोक्ता। इसका स्पष्ट रहस्य निम्न लिखे अनुसार समझे। मैं बता रहे हैं खोल के थोड़ा सा। वायु का तत्व मन है। ज्यादा हो गया, यहीं छोड़ देते हैं, अभी लगता कि हो गया, चलो कर ही देते हैं, थोड़ा ही बचा है। वायु का तत्व मन है। चिदाभास मन युक्त होकर समान वायु रूपी वाहन पर बैठकर त्वचा रूपी द्वार पर आकर शीत उष्ण अथवा कोमल कठोर स्पर्श से सुख दुख रूपी भोग भोगता है। हाथ रूपी कर्मचारी ठंड लगने पर वस्त्र आदि उठाना, गर्मी लगने पर पंखा आदि करना, निद्रालु शयन काल आदि में कोमल शैया बिछाना आदि यथा योग्य सभी सेवाएं करता है। कौन? जो हाथ रूपी कर्मचारी है। तेज का तत्व है बुद्धि। चिदाभास बुद्धि युक्त होकर उदान रूपी वाहन पर बैठकर चक्षु रूपी द्वार से बाहर आकर पदार्थों के रमणीय अरमणीय रूपों को देखकर उसमें प्रियता अप्रियता रचकर हर्ष हर्षों आदि को प्राप्त होता है। और चरण रूपी सेवक इसकी सेवा करते हुए जहां जाना चाहता है वहां पहुंचाता है। ये समझने के लिए बता रहे कि ऐसे चिंतन करना। जल का तत्व चित्त है। चिदाभास चित्त युक्त होकर प्राण रूपी वाहन पर बैठकर जिह्वा रूपी द्वार पर आकर रसना द्वारा मधुर कटु आदि पदार्थों के रस को सेवन कर सुख दुख का अनुभव करता है। और शिशन रूपी सेवक इसकी सेवा करते हुए वीर्य मूत्र का त्याग करता है। उसी प्रकार पृथ्वी का तत्व राजस अहंकार। चिदाभास राजस अहंकार युक्त होकर अपान रूपी वाहन पर बैठकर घ्राण रूपी द्वार पर आकर सुगंध दुर्गंध से सुख दुख का अनुभव करता है। खुदा रूपी सेवक इसकी सेवा करते हुए अपवित्र वायु व मल का त्याग करता है। उसके बाद है आकाश का तत्व सात्विक अहंकार। पहले कहा था कि वायु का पृथ्वी का तत्व है राजस अहंकार
और आकाश का तत्व है सात्विक अहंकार। रूप अहंकार रूपी स्फुरन है। चिदाभास सात्विक अहंकार युक्त होकर ज्ञान रूपी वाहन पर बैठकर श्रोत्र द्वार में आकर मधुर कटु शब्द श्रवण करके सुख दुख का अनुभव करता है। वाक रूपी सेवक इसकी सेवा करते हुए शब्द बोलता है। इस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप वाले अंतःकरण सहित चिदाभास भोगता है। और कर्ता तो चिदाभास सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप वाला अंतःकरण ही है। अंतःकरण करता है, चिदाभास भोगता है। शुद्ध आत्मा कर्ता भोगता नहीं है। चिदाभास सब व्यवहारों में विद्यमान रहता है। आत्मा स्वयं प्रकाश होने से इन सभी व्यवहारों का प्रकाशक है। साधक को ऐसा निश्चय पूर्वक समझकर अपने स्वरूप को पहचान कर सुख दुख से परे हो जाना चाहिए। ऐसा महाराज, ये हम लोगों ने इसको पढ़ के मनन करना, चिंतन करना है। गुरबाणी में भी इसका इशारा तो आया है ना। यदि इसको हम समझ जाएंगे तो फिर गुरबाणी की पकड़ हमारे को आ जाएगी। वहां पर लिखा है ना, ना उस उसने नहीं इस सीत ना, उसमें जो वो शब्द है ना, उसमें सब कुछ कहा है। उसमें अकर्ता भी कहा है, अभोक्ता भी कहा है, सब कहा है। तो इसको हम लोग जब चिंतन कर लेंगे ना पूरा तृतीया कला को, तो फिर हम गुरबाणी में जो संकेत महाराज जी करते हैं वो भी हमारे समझ में आ जाएगा। ना करता हूँ ना भोगता हूँ, ये सब गुरबाणी में है। परंतु जब तक ये कला को हम नहीं देखेंगे ना, अकेले अकेले प्रश्न को उत्तर को नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि तीन काल, देह कौन सी है, तीन अवस्था कौन सी है, राजसी तामसी और सात्विक की वृत्तियां कौन सी हैं, इनसे मैं कैसे न्यारा हूँ, अंतःकरण के धर्म क्या हैं, कर्म इंद्रियों के विषय क्या हैं, ज्ञान इंद्रियों के विषय क्या हैं, अंतःकरण के ये सभी तत्व हमारे को जब समझ में आएंगे, अब पंचीकृत क्या है, पंचीकरण क्या है, सब समझेंगे, तभी समझ में आएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।